19वीं सदी का भारत अंग्रेजों का राज था। हमारे अपने ही लोग ऊंची जाति वाले सदियों से दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार करते आ रहे थे। उन्हें पढ़ने नहीं देते थे, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था। वे गुलामों से कम नहीं थे। यह वो दौर था जब समाज में भेदभाव चरम पर था। जाति व्यवस्था ने लोगों को जकड़ रखा था। गरीब और दबे कुचले लोग अपनी आवाज उठाने से भी डरते थे। उनके राइट्स छीने जाते थे। अन्याय का साम्राज्य था। ऐसे समय में एक महापुरुष का जन्म हुआ, एक ऐसा शख्स जो इन बेड़ियों को तोड़ने आया था, जो सोसाइटी को एक नई दिशा दिखाने आया था। वो महापुरुष थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। वे महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव को करीब से देखा था। ऊंची जाति के लोगों द्वारा दलितों पर किए जाने वाले अत्याचारों ने उनके मन को झकझोर दिया था। एक घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनके एक ब्राह्मण फ्रेंड की शादी में उन्हें आने का निमंत्रण मिला, पर जब वे शादी में गए तो ऊंची जाति के लोगों ने उनका अपमान किया। उन्हें शादी से भगा दिया गया। यह घटना उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने ठान लिया कि वे अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने में लगा देंगे। वे दलितों और पिछड़ों के हक के लिए लड़ेंगे। उन्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उन्हें उनके राइट्स के प्रति जागरूक करेंगे। साल 1873 में ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी, गुलामगिरी। यह किताब उस समय के समाज पर एक करारा प्रहार थी। इस किताब में उन्होंने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने बताया कि कैसे सदियों से दलितों और पिछड़ों को गुलाम बनाकर रखा गया है। गुलामगिरी कोई साधारण किताब नहीं थी। यह गुलामगिरी, ज्योतिराव और धोंडीराव। परिच्छेद 8। परशुराम, मातृहत्या, 21 बार हमले, राक्षस। खंडेराव ने रावण की मदद ली, नवखंडों की जानाई, 7 देवियां, सप्त आसरा, महारों के गले का काला धागा, अतिशूद्र, अछूत, मातंग, चंडाल, महारों को पावोंतले रौंदना, ब्राह्मणों को गंधर्व ब्याह करने की मनाही, क्षत्रिय बच्चों की हत्या, प्रभु, रामोशी, जिनगर आदि लोग। परशुराम की हार हो जाने में उसने अपनी ही जान दे दी। और चिरंजीव परशुराम को निमंत्रण आदि के संबंध में। प्रजापति, ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों का मुखिया कौन था? ब्राह्मणों का मुखिया परशुराम था। परशुराम स्वभाव से कैसा था? परशुराम स्वभाव से उपद्रवी, साहसी, विनाशी, निर्दयी, मूर्ख और नीच प्रवृत्ति वाला था। उसने जन्म देने वाली माता रेणुका की गर्दन काटने में भी कोई संकोच महसूस नहीं किया। परशुराम शरीर से मजबूत और तीरंदाज था। उसके शासनकाल में क्या हुआ? प्रजापति, ब्रह्मा के मरने के बाद बचे हुए महारियों ने ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को गुलामी से मुक्त करने के लिए परशुराम से 21 बार युद्ध किया। वे इतनी जिद्द से युद्ध लड़ते रहे कि अंत में उनका नाम द्वैती पड़ गया और उस शब्द का बाद में अपभ्रंश दैत्य हो गया। जब परशुराम ने सभी महारियों को पराजित किया तब उनमें से कई महावीरों ने निराश होकर अपने स्नेहियों के प्रदेशों में जाकर अपने आखिरी दिन बिताए। मतलब जेजुरी के खंडेराव ने जिस तरह रावण का सहारा लिया, उसी प्रकार नवखंडों के न्यायी और 7 आश्रय आदि सभी कोंकण के निचले भूप्रदेश में जाकर छिप गए और उन्होंने वहां अपने आखिरी दिन बिताए। इससे ब्राह्मणों में नफरत की भावना और भी गहरी हो गई। उन्होंने नवखंडों का जो न्याय था उसका नाम स्त्री के नाम पर निंदा सूचक अर्थ में नवचिथड़ों वाली देवी, नवखणाची जानाई रख दिया और 7 आश्रयों का नाम 7 पुत्रों वाली माता, साती असरा रख दिया। शेष जितने महारियों को परशुराम ने युद्ध भूमि पर कैद करके रखा उन पर उसने कड़े प्रतिबंध लगाकर रखा था। उन महारियों ने कभी भी ब्राह्मणों के विरुद्ध कमर नहीं कसनी चाहिए, इसलिए उसने उनको शपथ दिलाई। उसने सभी के गले में काले धोगे की निशानी बंधवाई और उनको उनके शूद्र भाइयों ने भी छूना नहीं चाहिए, इसलिए सामाजिक प्रतिबंध लगाए। बाद में परशुराम ने उन महारी क्षत्रियों को अतिशूद्र, महार, अछूत,
मातंग और चांडाल आदि नामों से पुकारने की प्रथा प्रचलित की। इस तरह के गंदे प्रचलन के लिए दुनिया में दूसरी कोई मिसाल ही नहीं है। जैसे इस शत्रुतापूर्ण भावना से महार, मातंग आदि लोगों से बदला चुकाने के लिए उसने हर तरह की घटिया से घटिया तरकीबें अपनाईं। उसने अपने जाति बिरादरी के लोगों की बड़ी बड़ी इमारतों की नींव के नीचे कई मातंगों को उनकी औरतों के साथ खड़ा करके उनके बेसहाय चिल्लाने से किसी को अनुकंपा होगी इसके लिए उनके मुंह में तेल और सिंदूर डालकर उन लोगों को जिंदा अवस्था में ही दफनाने की परंपरा शुरू की। लेकिन ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई यह अमानवीय परंपरा जैसे जैसे मुस्लिमों की सत्ता इस देश में मजबूत होती गई वैसे वैसे वह समाप्त होती गई। लेकिन इधर महारियों से लड़ते लड़ते परशुराम के इतने लोग मारे गए कि ब्राह्मणों की अपेक्षा ब्राह्मण विधवाओं की संख्या ज्यादा हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उन विधवाओं की व्यवस्था किस तरह से की जाए इसकी भयंकर समस्या ब्राह्मणों के सामने खड़ी हो गई। अंत में ब्राह्मण विधवा औरतों को पुनर्विवाह करने के लिए मना कर दिया गया। तब कहीं जाकर उनकी गाड़ी रास्ते पर आई। परशुराम अपने ब्राह्मण लोगों की हत्या से इतना पागल हो गया था कि उसने बाणासुर के सभी राज्यों के क्षत्रियों के बीच का मूल नाश करने के इरादे से अंत में उन महारी क्षत्रियों की निराधार गर्भवती विधवा औरतों को, जो अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां छिप गई थीं, उनसे पैदा होने वाले नन्हे बच्चों को पैदा होते ही हत्या कर देनी चाहिए। इसलिए उसने उन औरतों को पकड़ पकड़ कर लाने की मुहिम शुरू कर दी। उस अमानवीय शत्रुतापूर्ण मुहिम से नजर चुराकर बचे हुए नन्हे बच्चों में से निर्मित कुछ कुल, वंश इधर प्रभु लोगों में मिलते हैं। उसी तरह परशुराम की इस धूमधाम में रामोशी, जिनगर, तुम्बड़ी वाले और कुंभार आदि जाति के लोग होने चाहिए, क्योंकि कई रस्म रिवाजों में उनका शूद्रों से मेल होता है। तात्पर्य, हिरण्याक्ष से बलि राजा के पुत्र का निर्वंश होने तक उस कुल को निस्तेज करके उनके लोगों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इससे अज्ञानी क्षेत्रपतियों के दिमाग पर इस तरह की धाक जम गई कि ब्राह्मण लोग जादू विद्या में माहिर हैं। वे लोग ब्राह्मणों के मंत्रों से बहुत ही डरने लगे। किंतु इधर परशुराम की मूर्खता की वजह से उसके धिंगाधिंगी में ब्राह्मणों की बड़ी हानि हुई। इसकी वजह से सभी ब्राह्मण लोग परशुराम के नाम से घृणा करने लगे। यही नहीं तो उसी समय यहाँ के एक क्षेत्रपति के रामचंद्र नाम के पुत्र ने परशुराम के धनुष को जनक राजा के घर में भरी सभा में तोड़ दिया। इससे परशुराम के मन में उस रामचंद्र के प्रति प्रतिशोध की भावना घर कर गई। उसने रामचंद्र को अपने घर जानकी को ले जाने का सुनहरा मौका देखा और उसने रामचंद्र से रास्ते में ही युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में परशुराम की करारी हार हुई। उस पराजय से परशुराम इतना शर्मिंदा हो गया कि उसने अपने सभी राज्यों का त्याग करके अपने परिवारों के साथ और कुछ निजी संबंधियों को साथ लिया और वह कोंकण के निचले भाग में जाकर रहने लगा। वहां पहुंचने के बाद उसको उसके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों का पश्चात्ताप हुआ। इस पश्चात्ताप का परिणाम उस पर इतना बुरा हुआ कि उसने अपनी जान कहाँ, कब और कैसे खो दी, इसका किसी को कोई पता ही नहीं लग सका। सभी ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपने धर्मशास्त्रों, धर्म ग्रंथ के आधार पर यह कहते हैं कि परशुराम आदिनारायण का अवतार है। वह चिरंजीवी है, वह कभी भी मरता नहीं। और आप कहते हैं कि परशुराम ने आत्महत्या की है। इसका क्या अर्थ है? 2 साल पहले मैंने शिवाजी महाराज के नाम एक पवाड़ा लिखा था। उस पवाड़े के पहले छंद में मैंने कहा था कि सभी ब्राह्मणों ने अपने परशुराम को न्योता देकर बुलाना चाहिए और उसकी उपस्थिति में मेरे सामने इस बात का खुल्लम-खुल्ला खुलासा करना चाहिए कि आजकल के मातंग महारों के पूर्वज परशुराम से 21 बार लड़ने वाले महारी क्षत्रिय थे या नहीं, इसकी सूचना ब्राह्मणों को दी गई। लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने परशुराम को न्योता देकर नहीं बुलाया। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि परशुराम सचमुच में आदिनारायण का अवतार नहीं था और न वह चिरंजीवी था। यदि परशुराम आदिनारायण का अवतार होता और वह चिरंजीवी होता तब ब्राह्मणों ने उसको कब का खोज लाया होता।
और मेरी बात तो क्या सारी दुनिया के ख्रिस्ती और महम्मदी लोगों के मन का समाधान करके उनकी समझ के अनुसार सभी म्लेच्छ लोगों के विद्रोह को अपनी मंत्र विद्या की सामर्थ्य से तहस-नहस करने में उन्होंने कभी किसी भी तरह से आगे पीछे न देखा होता। मुझे ऐसा लगता है कि आपने स्वयं पुनः एक बार परशुराम को यहाँ बुलाना चाहिए। यदि परशुराम सचमुच में जिंदा है तब वह निश्चित रूप से चला आएगा, क्योंकि आजकल के ब्राह्मण यदि अपने आप को कितना भी विविध ज्ञानी होने का दावा करते हों, फिर भी उनको परशुराम के मतानुसार भ्रष्ट और पतित ही मानना चाहिए। इस बात के लिए प्रमाण यह है कि अभी अभी कई ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि के अनुसार करेले खाने का निषेध किया है, लेकिन ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों द्वारा निषिद्ध ठहराए गए मालियों के द्वारा सींचे गए पानी से उत्पन्न गाजरों को छिपा कर खाने की होड़ लगा दी थी। ठीक है, जो भी कुछ क्यों न हो, चिरंजीव परशुराम अर्थात आदिनारायण के अवतार को मुकाम सब जगह। तात परशुराम, तू ब्राह्मणों की ग्रंथों की वजह से चिरंजीवी है। करेला कड़वा क्यों न हो, किंतु तुमने विधिपूर्वक करेले खाने का निषेध नहीं किया है। परशुराम, तुमको पहले जैसे मछुआओं की लाश से दूसरे नए ब्राह्मण पैदा करने की गरज नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज यहां तेरे द्वारा लाश से पैदा किए गए जो ब्राह्मण हैं, उनमें कई ब्राह्मण विविध ज्ञानी हो गए हैं। अब तुझे उनको बहुत ज्यादा ज्ञान देने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए है परशुराम, तू यहां आ और जिन ब्राह्मणों ने शूद्र मालियों के द्वारा खेत में उत्पन्न गाजरों को खूब खाए, उन सभी ब्राह्मणों को चांद्रायन प्रायश्चित देकर उन पर तुम वेद मंत्रों के जादू की सामर्थ्य से पहले जैसे कुछ चमत्कार अंग्रेज, फ्रेंच आदि लोगों को दिखा दे, बस हो जाएगा। हे परशुराम, तू इस तरह मुंह छिपाकर भगोड़ा बनकर मत घूमा कर। तू इस नोटिस की तारीख से 6 माह के भीतर भीतर यहाँ पर उपस्थित हो सका, तब तो मैं ही नहीं सारी दुनिया के लोग तेरे को सचमुच में आदिनारायण का अवतार ही है ऐसा समझेंगे और लोग तेरा सम्मान करेंगे। लेकिन तू यदि वैसा न कर सका, तब यहाँ के महार मातंग हमारे महसोबा के पीछे छिपकर बैठे हैं। वे लोग तुम्हारे विविध ज्ञानी कहलाने वाले ब्राह्मण बच्चों को खींचकर बाहर ले आएंगे और उनके बेहाल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि उनके भांडों के एकतारा, टुनटुना, एकतारा, वाद्य की तार टूट जाएगी और उनकी झोली में पत्थर गिर जाएंगे। फिर उन्हें विश्वामित्र जैसे भूखे कंगाल रहने पर इतनी मजबूरी का सामना करना पड़ेगा कि उनको कुत्ते का मांस खाना पड़ेगा। इसलिए है परशुराम, तुम अपने विविधज्ञानी ब्राह्मणों पर ऐसी स्थिति न लाओ। तारीख 1 महीना अगस्त सन 1872। पुनः जुनागंज मकान 527। आपका सत्यरूप देखने वाला ज्योतिराव गोविंदराव फुले। संदर्भ। उसी प्रकार भराड़ी के पुंगी को और वाध्या के भंडारी को काला धागा है, उसे देखिए। जानाई देवी को सटवाई, मायरानी, कालकाई जैसी शूद्र देवी कहते हैं। आसराजल देवी 7 प्रकार की होती है। बाणासुर की कन्या उषा कृष्ण के प्रद्युम्न नाम के पुत्र को दी गई थी। प्रभु या प्रभु गैर ब्राह्मणों की एक जाति, जिसको महाराष्ट्र में सीकेपी कहते हैं। सही उत्तर पूर्व भारत की कायस्थ जाति है। ब्राह्मण लोग इस जाति के लोगों से भी शूद्र जैसा ही व्यवहार करते थे। पवाड़ा वीरगाथा। महसोबा अर्थात महिषासुर देवी द्वारा मारा गया एक दैत्य। महिष एक असुर का नाम जो तमोगुण का प्रतीक है और दुर्गा अपनी शक्ति से इसी का छेदन करती है, इस प्रकार की कहावत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आप हमारे अपने चैनल साइंस द रियल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।